श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। कि घर की वो चार मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि घर की औरतों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। घर की औरतें यदि ये चार काम करती हैं तो उनके घर में मान सम्मान, धन, वैभव, यश, सुख, शांति बढ़ती चली जाती है। जिनमें पहला है कि कभी भी आपके कोई मेहमान आए तो हमेशा उसका मान सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत देश में तो पहले से ही कहा जाता है अतिथि देवो भव। आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम हो गई हैं और हैं भी तो सबको अपने अपने काम से काम है। जिसका रिश्तेदार आता है उससे ही उसकी सेवा करनी होती है। पहले के ज़माने में चाहे किसी का रिश्तेदार घर में आए, पूरा घर उसे मान सम्मान देता था, बातें करता था। तभी आजकल घरों में चाहे कितनी भी कमाई हो, चाहे घर का प्रत्येक सदस्य कमा रहा है, पर बरकत नहीं हो रही। चार मर्यादा माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है। वो मर्यादा है कौन सी जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। दूसरा, यह बताया कि हमारे घर में जो तुलसी का पौधा होता है उसमें उतना ही जल डालना चाहिए जितना उसमें समा सके, जितनी उसकी मिट्टी सोख सके। जल बहकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसका भी बहुत दोष होता है। जब भी हमारे घर पर कोई संकट विपदा आती है तो तुलसी माँ उसे झेल लेती हैं। या तो तुलसी सूख जाती है, या डालियाँ मुरझा जाती हैं, या मिट्टी में फफूंद लग जाती है। दोस्तों, हमें तुलसी को उतना ही जल देना है और उनकी आराधना करनी है। तीसरा, पंडित जी ने बताया कि घर में पानी पीने वाला बर्तन जरूर भरकर रखना चाहिए। चाहे आप मटका भरकर रखें, चाहे हंडा, बाल्टी, टंकी, कुछ भी पानी का बर्तन पर भरकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितृ तृप्त रहते हैं और घर में पितृदोष नहीं होता। आजकल घरों में आरओ लग रहे हैं, तब से लोगों ने पानी का बर्तन भरकर रखना बंद कर दिया। जितना ज़रूरत हो उसी से ले लिया, तभी आजकल घर में पितृदोष अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। चौथा, पंडित जी ने बताया कि औरतों को सदा अपने सिर पर पल्ला दुपट्टा ढककर रखना चाहिए। आजकल फैशन के दौर में सिर पर पल्ला रखना औरतों ने बंद कर दिया है, पर यदि स्त्रियां ऐसा करेंगी तो उन्हें कुल देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हर घर की स्त्री को ये चार काम जरूर करने चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमः। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज। तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मिट्टी सोख ले,
दो चार 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा, तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। और तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है महाराज, उसकी दोष था, वो दोष देने। तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कर रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा भरती। 3 क्रम बढ़ता। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज, इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई। लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है।